ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 31 मई 2021 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, ये दुनिया कब्रिस्तान होने वाली है, इसलिए इससे दिल नहीं लगाओ, परिस्तान को याद करो। बाबा ने प्रश्न पूछा, तुम गरीब बच्चों जैसा खुश नसीब दुनिया में कोई भी नहीं है, क्यों? बाबा ने उत्तर में कहा, क्योंकि तुम गरीब बच्चे ही डायरेक्ट उस बाप के बने हो जिससे सदगति का वर्षा मिलता है। गरीब बच्चे ही पढ़ते हैं, साहूकार आदि थोड़ा पढ़ेंगे भी तो उन्हें बाप की याद मुश्किल से रहेगी। तुम्हें तो अंत में बाप के सिवाय और कुछ भी याद नहीं आएगा, इसलिए तुम सबसे खुश नसीब हो। क्योंकि जितना हमने बुद्धि का ज़्यादा विस्तार किया होगा, जितना ज़्यादा इकट्ठा किया होगा, पेट की बजाय पेटियों के लिए बैंक में, लॉकर में, ज़मीन यहाँ इन्वेस्ट किया, वहाँ किया, वहाँ लगाया, यहाँ किया, उतना बुद्धि का उतना ही विस्तार होगा और बुद्धि बाबा में नहीं लगेगी। इसलिए बाबा कहते गरीब है तो बहुत अच्छा, 2 रोटी खाओ और प्रभु के गुण गाओ, बाबा को याद करो। बाबा कहते इसलिए तुम्हें अंत में बाप के सिवाय कुछ भी याद नहीं आएगा, इसलिए तुम सबसे ज़्यादा खुश नसीब हो। गीत में हम सब ने सुना, दिल का सहारा टूट ना जाए। ओम शांति। बच्चों प्रति बाप समझा रहे हैं और बच्चे समझ रहे हैं कि बरोबर ये ज़माना अब कब्रिस्तान होने वाला है। पहले ये ज़माना परिस्तान था, अब पुराना हो गया है, इसलिए इसको कब्रिस्तान कहते हैं। सबको कब्र दाखिल होना है। पुरानी चीज़ कब्र दाखिल होती है, अर्थात मिट्टी में मिल जाती है। ये भी सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो, दुनिया नहीं जानती है। कुछ विलायत वालों को मालूम होता है कि कब्र दाखिल होने का समय दिखता है। जिस हिसाब से भी हो तैयारियां कर रहे हैं और एक दूसरे से दुश्मनी बढ़ती जा रही है, उनको लगता है कि अभी सामने दिख रहा है दुनिया कब्रिस्तान होने वाली है। तुम बच्चे भी जानते हो कि परिस्तान स्थापन करने वाला हमारा बाबा फिर से आया हुआ है। बच्चे ये भी समझते हैं कि अगर इस कब्रिस्तान से दिल लगाई तो घाटा पड़ जाएगा। अभी तुम बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हो, सो भी कल पहले मौफिक। ये तुम बच्चों की बुद्धि में हर कदम रहना चाहिए। तो यही मन मना भाव है। बाप की याद में रहने से ही परिस्तानी बनेंगे। भारत परिस्तान था और खंड परिस्तानी नहीं बनते हैं। ये है माया रावण का पंप। ये थोड़ा समय चलने वाला है। ये है झूठा शो, झूठी माया, झूठी काया है ना, ये पिछाड़ी का भवका है।
जितना हम समझ रहे हैं साइंस ने बहुत तरक्की कर ली, हम तो बहुत आगे निकल गए, चांद तक भी पहुंच गए, तो क्या क्या भी कर लिया, नए नए आविष्कार। बाबा कहते ये झूठी माया है, झूठी काया है, ये पिछाड़ी का भबका है। इनको देखकर समझते हैं अभी तो स्वर्ग है, पहले तो नरक था। बड़े बड़े मकान बनाते रहते हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, कितना सारा क्या क्या भी आया। ये 100 वर्ष का शो है। टेलीफोन, बिजली, एरोप्लेन आदि ये सब 100 वर्ष के अंदर बनते हैं। कितना शो है, इसलिए समझते हैं अभी तो स्वर्ग है। दिल्ली पुरानी क्या थी, अब नई दिल्ली कैसी अच्छी बनी है, नाम ही रख दिया न्यू दिल्ली। अगर अभी इस कलयुग की दुनिया में न्यू दिल्ली है तो सतयुग में क्या कहना चाहिए, फिर क्या नाम देना चाहिए। बापूजी चाहते थे नई दुनिया राम राज्य हो, परिस्थान हो, ये तो टेम्पररी पॉम्प है। कितने बड़े बड़े मकान, फाउंटेन आदि बनाते हैं, इनको आर्टिफिशियल स्वर्ग कहा जाता है, अल्पकाल के लिए। तुम जानते हो इनका नाम कोई स्वर्ग नहीं है, इनका नाम नरक है। जब है ही कलयुग की दुनिया, नाम ही नरक है, तो बाबा कहते नरक का भी एक शो है, यह है अल्पकाल का शो, अभी गया कि गया। देखो कितने दिन से बाबा इशारे दे रहा है, मौत सिर पर खड़ा है, दुनिया विनाश होने वाली है। अब बाप बच्चों को कहते हैं एक तो शांति धाम को याद करो। सभी मनुष्य मात्र शांति को ढूंढते रहते हैं, कहाँ से शांति मिलेगी। अब तो ये सवाल सारी दुनिया का है कि दुनिया में शांति कैसे हो। इतना बुरा हाल है, देखो चारों तरफ। मनुष्यों को ये पता नहीं है कि हम सब वास्तव में शांति धाम के रहने वाले हैं। हर चीज़ अति की तरफ जा रही है, और अति के बाद अंत होगा, और अंत के बाद ही ऊपर जाके फिर शांति होगी। बाबा कहते हम आत्माएं शांति धाम में शांत रहती है, यहाँ फिर आती हैं पार्ट बजाने। सो भी तुम बच्चों को मालूम है, अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो सुख धाम में जाने के लिए, लेकिन वाया शांति धाम जाएंगे। पहले ऊपर घर में हाजिरी देंगे, उसके बाद फिर अपने सुख धाम में आएंगे। हर एक की बुद्धि में है हम आत्माएं अभी जाएंगी अपने घर शांति धाम। यहाँ तो शांति की बात हो ही नहीं सकती, दिखता है कहीं से शांति की बात होने जैसी। बाबा कहते ये है ही दुख धाम। सतयुगी पावन दुनिया, कलयुग है पतित दुनिया। इन बातों की समझ अभी तुम बच्चों को आई है। दुनिया वाले तो कुछ भी नहीं जानते हैं। तुम्हारी बुद्धि में आया है बेहद का बाप हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, फिर कैसे धर्म स्थापक आकर धर्म स्थापन करते हैं। ये अब सृष्टि में कितने अथाह मनुष्य हैं, भारत में भी बहुत है। भारत जब स्वर्ग था तब बहुत साहूकार थे और कोई धर्म नहीं था। तुम बच्चों को रोज रिफ्रेश करते हैं, तो फिर बाबा ने कहा तुम बच्चों को रोज रिफ्रेश करते हैं, किया जाता है, बाप और वर्षे को याद करो। भक्ति मार्ग में भी ये चला आता है, हमेशा उंगली दिखाते हैं कि परमात्मा को याद करो। परमात्मा अथवा अल्लाह वहाँ है, परंतु सिर्फ ऐसे ही याद करने से कुछ थोड़ी होता है। उनको ये भी पता नहीं है कि याद से क्या फ़ायदा होगा, उनके साथ हमारा क्या संबंध है, जानते ही नहीं हैं। दुख के समय पुकारते हैं हे राम, आत्मा याद करती है। जब हे राम कहते हैं तो अंतरात्मा की वो आवाज़ होती है, परंतु उनको ये पता नहीं होता है कि आखिर सुख शांति किसको कहा जाता है। फिर बाबा ने कहा तुम्हारी बुद्धि में आता है कि हम सब एक बाप की संतान हैं, तो फिर दुख में क्यों होने चाहिए। बेहद के बाप से सुख का वर्षा मिलना चाहिए ना। ये भी चित्र में क्लियर है। भगवान है ही स्वर्ग की स्थापना करने वाला, हेवनली गॉड फादर। वो आते भी भारत में ही हैं, परंतु ये कोई समझते नहीं हैं। देवी देवता धर्म की स्थापना जरूर संगम पर ही होगी, सतयुग में कैसे होगी। परंतु ये बातें दूसरे धर्म वाले नहीं जानते हैं। ये बाप तो है ही नॉलेजफुल,
समझाते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म कैसे स्थापन हुआ। सत्यों की आयु लाखों वर्ष कहने से बहुत दूर कर देते हैं। तुम बच्चों को चित्रों पर ही समझाना है। भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। इन्होंने कैसे कब ये राज्य पाया ये नहीं जानते हैं। सिर्फ कहते हैं ये सतयुग के मालिक थे, उनके आगे जाकर भीख मांगते हैं तो अल्पकाल के लिए कुछ न कुछ मिल जाता है। कोई दान पुण्य करते उनको भी अल्पकाल के लिए फल मिल जाता है। गरीब पंचायत के मुखी को भी इतनी खुशी नहीं रहती है जितनी साहूकार मुखी को। फिर बाबा ने कहा गरीब भी अपने को सुखी समझते हैं। बॉम्बे में देखो गरीब लोग कैसे कैसे स्थानों पर रहते हैं, झुप्पड़पट्टी। तुम बच्चे अभी समझते हो भले करोड़पति हैं परंतु कितने दुखी हैं। पैसा ही सब कुछ नहीं है, करोड़ों रुपया है, लेकिन कितनी टेंशन में आज का मानव जी रहा है। तुम कहेंगे हमारे जैसा खुश नसीब कोई नहीं है। हम डायरेक्ट बाप के बने हैं जिससे सदगति का वर्षा मिलता है। बड़े बड़े आदमी कभी भी ऊंच पद पा ना सके। जो गरीब हैं वो साहूकार बन जाते हैं। पढ़ते तुम हो, वो तो अनपढ़ हैं। बोले कितनी भी दुनिया की डिग्रियां सबके पास है, परंतु बाबा कहते जो पढ़ाई तुमने पढ़ी है वो तो उनके पास नहीं। करके थोड़ा पढ़ेंगे भी तो भी बाप की याद में रह नहीं सकेंगे। अंत में तुमको सिवाय बाप के और कुछ भी याद नहीं रहना चाहिए। जानते हो ये सब कब्रिस्तान होना है। बुद्धि में रहना चाहिए हम जो धंधा आदि करते हैं थोड़े समय के लिए है। धनवान लोग धर्मशालाएं आदि बनाते हैं, वो कोई धंधे के लिए नहीं बनाते हैं। जहाँ तीर्थ वहाँ धर्मशालाएं नहीं हो तो कहाँ रहें, इसलिए साहूकार लोग धर्मशालाएं बनाते हैं। कोई भी आएंगे दूर दूर से तीर्थ यात्रा पर तो उनको रहने के लिए, विश्राम करने के लिए, फिर कई लोग ऐसा दान पुण्य का जो करते हैं काम तो धर्मशालाएं बनाते हैं। ऐसे नहीं कि व्यापारी लोग आकर व्यापार करें, तो किसके लिए किया, जो भक्ति करने वाले लोग हैं वो आएंगे तीर्थ यात्रा करने के लिए तो उनको विश्राम करने को मिले। धर्मशाला तीर्थ स्थानों पर बनाई जाती है। तो अब तुम्हारा सेंटर बड़े से बड़ा तीर्थ है। तुम्हारे सेंटर जहाँ जहाँ है वहाँ बड़े बड़े तीर्थ हैं। वो बड़े बड़े तीर्थ हैं जहाँ से मनुष्य को सुख शांति मिलती है। ये ज्ञान की डुबकी, ज्ञान की इस जल में, नदी में वो डुबकी लगाने से आत्मा पावन बनती है। जैसे वहाँ शरीर से डुबकी लगाने से क्या करते हैं, पावन बनने की बात करते हैं ना। बाबा कहते हैं यहाँ सुख शांति मिलती है। तुम्हारी ये गीता पाठशाला है, ये सोर्स ऑफ इनकम है। इससे तुम्हारी बहुत आमदनी होती है। 21 जन्मों के लिए, जन्म जन्मांतर के लिए कमाई हो रही है। तुम बच्चों के लिए ये भी धर्मशाला है, बड़े से बड़ा तीर्थ है। तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हो। इस जैसा बड़े से बड़ा तीर्थ और कोई भी होता नहीं है। उन तीर्थों पर जाने से तुमको कुछ भी मिलता नहीं है। परंतु ऐसा भी हम किसी को बोल नहीं सकते क्योंकि उनकी भावना जो बैठी हुई है ना वहाँ जाने के लिए, इसलिए उनको ठेस ना पहुँचे इसलिए बोल नहीं पाते हैं। बाकी तो सच्चाई तो यही है। अगर तीर्थों पर जाने से पावन हो जाते तो आज कितनी दुनिया बेचारी नंगे पाँव भी पहुँच रही है, तो कैसे कैसे लंबे लेट के भी वहाँ तक पहुँचते होते। बाबा कहते ये भी तुम समझते हो। भक्त लोग बड़े प्रेम से मंदिर आदि में चरणामृत लेते हैं, समझते हैं उससे हमारा हृदय पवित्र हो जाएगा, परंतु वो तो पानी है। यहाँ तो बाप कहते मुझे याद करो तो वर्षा मिलेगा। अभी बेहद के बाप से तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना मिलता है। अक्सर करके शंकर के पास जाते हैं, समझते हैं अमरनाथ ने पार्वती को कथा सुनाई, तब कहते हैं भर दे झोली। अब तुम अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरते हो। बाकी अमरनाथ कोई एक को थोड़ी बैठकर कथा सुनाएगा, तो एक को थोड़ी पावन बनने की बात है। ज़रूर बहुत होंगे और वो भी मृत्यु लोक में ही होंगे, तब अमरलोक में जाने के लिए हम कथा सुन रहे होंगे। सूक्ष्म वतन में तो कथा सुनाने की दरकार ही नहीं है। अनेक तीर्थ बनाए हैं, साधु संत महात्मा आदि ढेर जाते हैं। अमरनाथ पर लाखों आदमी जाते हैं। कुंभ के मेले पर भी गंगा स्नान करने सबसे जास्ती जाते हैं। कितना भीड़ होता है, लाखों लोग।
समझते हैं हम पावन बनेंगे। वास्तव में कुंभ का मेला तो ये है। वो मेले तो जन्म जन्मांतर करते आए हो, परंतु बाप कहते हैं इससे घर वापस जाने के इससे कोई भी घर वापस जा नहीं सकता है, पावन नहीं बन सकते हैं। क्योंकि जब आत्मा पवित्र बने तब तो जा सके ना। परंतु अपवित्र होने के कारण सबके पंख टूट गए हैं। आत्मा को पंख मिले हैं। योग में रहने से आत्मा सबसे तीखी उड़ती है। कोई का हिसाब किताब लंदन में अमेरिका में होगा तो झट उड़ेगी, वहाँ सेकंड में पहुँच जाते हैं। लेकिन मुक्ति धाम में तो जब कर्मातीत हो तब जा सके, तब तक यहाँ ही जन्म मरण में आते हैं। जैसे ड्रामा टिक टिक होकर चलता है, आत्मा भी ऐसे है, टिकी हुई टिक हुई और ये गई। इन जैसी तीखी और कोई चीज़ होती नहीं है। ढेर की ढेर सब आत्माएं मूल वतन में जाने वाली हैं। आत्मा को कहाँ न कहाँ पहुँचने में देरी नहीं लगती है। कहाँ से कहाँ पहुँचने में देरी नहीं लगती है। मनुष्य ये बातें समझते नहीं है। तुम बच्चों की बुद्धि में आता है कि दुनिया में ज़रूर थोड़ी आत्माएं होंगी और वहाँ बहुत सुखी होंगी। कहाँ की बात सुनी? सतयुग में। हाँ, वही आत्माएं अब 84 जन्म भोग बहुत दुखी हुई हैं। तुमको सारे चक्र का मालूम पड़ा है। तुम्हारी बुद्धि चलती है और कोई मनुष्य मात्र की बुद्धि नहीं चलती है। प्रजापिता ब्रह्मा गाया हुआ है, कल पहले भी तुम ऐसे ही ब्रह्मा कुमार कुमारी बने थे। तुम जानते हो कि हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं। हमारे द्वारा बाबा स्वर्ग की स्थापना करा रहे हैं। जब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार लायक बन जाएंगे तो फिर पुरानी दुनिया का क्या होगा? विनाश होगा। त्रिमूर्ति यहाँ भी गाया हुआ है। त्रिमूर्ति का चित्र भी रखते हैं, उसमें शिव को दिखाते नहीं हैं। कहा भी जाता है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, फिर बाबा पूछते हैं कौन कराते हैं? शिव बाबा। विष्णु द्वारा पालना। तुम ब्राह्मण अभी लायक बन रहे हो देवता बनने के लिए। अभी तुम वो पार्ट बजा रहे हो, कल्प के बाद फिर बजाएंगे। तुम पवित्र बनते हो, कहते हो बाबा का फरमान है काम रूपी शत्रु को जीतो, मामेकम याद करो। बहुत सहज है। भक्ति मार्ग में तुम बच्चों ने बहुत दुख देखे हैं, करके थोड़ा सुख है तो भी अल्प काल के लिए। भक्ति में साक्षात्कार होता है, सो भी ड्रामा में नूंद है। जो पास्ट हुआ सेकंड बाय सेकंड ड्रामा शूट किया हुआ है। ऐसे नहीं कहते हैं कि अब शूट हुआ, नहीं, ये तो अनादि बना बनाया ड्रामा है। जितने भी एक्टर्स हैं सबका पार्ट अविनाशी है। मोक्ष को कोई पाते नहीं है। सन्यासी लोग कहते हैं हम लीन हो जाते हैं। बाप कहते हैं तुम अविनाशी आत्मा हो। आत्मा का अपना अस्तित्व खत्म नहीं होता है। आत्मा जाके परमात्मा में लीन हो गई, ऐसा नहीं होता। आत्मा परमात्मा के प्यार में खो जाती है, लीन हो जाती है, समझ आती है, वो अलग चीज़ है। परंतु उन्होंने क्या कहा? आत्मा का अस्तित्व ही खत्म किया। बाबा कहते हैं आत्मा तो अविनाशी है। आत्मा बिंदी है, इतनी छोटी बिंदी में 84 जन्मों का पार्ट नूंदा हुआ है। जो ये चक्र चलता ही रहता है। जो पहले पहले पार्ट बजाने आते हैं वही 84 जन्म लेते हैं। सभी तो ले ना सके। तुम्हारे सिवाय और कोई की भी बुद्धि में ये नॉलेज नहीं है। ज्ञान का सागर एक ही बाप है। तुम जानते हो हम बाप से वर्षा ले रहे हैं। बाप हमको पतित से पावन बनाते, सुख और शांति का वर्षा देते हैं। सतयुग में दुख का नाम निशान नहीं होता है। बाप कहते हैं आयुष्मान भव, धनवान भव। निवृत्ति मार्ग वाले ऐसी आशीर्वाद दे ना सके। तुम बच्चों को बाप से वर्षा मिल रहा है। सतयुग त्रेता है सुख धाम। फिर दुख कैसे होता है ये भी कोई जानते नहीं है। देवताएं वाम मार्ग में कैसे जाते वो भी निशानियां हैं। जगतपुरी में देवताओं के चित्र ताज आदि जो पहने हुए हैं दिखाते हैं। फिर गंदे चित्र भी बनाए हैं, इसलिए उनकी मूर्ति भी काली रखी है। इससे सिद्ध होता है कि देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं तो अंत में बिल्कुल काले बन पड़ते हैं। अब काले मन शरीर से काले बन पड़ते हैं ऐसा नहीं, लेकिन आत्मा तमो प्रधान मैली हो जाती है। अभी तुम जानते हैं भारत कितना सुंदर था,
फिर तमो प्रधान बनना ही है ड्रामा प्लान अनुसार। अभी संगम पर तुमको ये नॉलेज है, बाप है नॉलेजफुल, तुम्हारा एक ही बाप टीचर और गुरु तीनों है। ये सदैव बुद्धि में रहे, शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। ये बेहद की पढ़ाई है जिससे तुम नॉलेजफुल बन गए हो, तुम सब कुछ जानते हो। वो कहते हैं सर्वव्यापी है, तुम कहते हो पतित पावन है। कितना रात दिन का फर्क है। अभी तुम मास्टर नॉलेजफुल बने हो नंबरवार। जो बाप के पास है वो तुमको सिखाते हैं, तुम भी सबको ये बताते हो बाप को याद करो तो 21 जन्मों के लिए वर्षा मिल जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक्स बाबा जी। अभी धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, स्वयं रिफ्रेश रहकर औरों को रिफ्रेश करने के लिए बाप और वर्षे की याद में रहना है और सबको याद दिलाना है। दूसरी पॉइंट बाबा ने कही, इस पुरानी दुनिया से, इस कब्रिस्तान से दिल नहीं लगानी है। शांतिधाम सुखधाम को याद करना है, स्वयं को देवता बनने के लायक बनाना है। वरदान में हमने बाबा ने कहा, नशे और निशाने की स्मृति से सर्व कर्मेंद्रियों को ऑर्डर परमान चलाने वाले ताज व तख्त नशीन भव। बाबा ने कहा, संगम युग पर बाप दादा द्वारा सभी बच्चों को ताज और तख्त प्राप्त होता है। प्योरिटी का भी ताज है तो जिम्मेवारियों का भी ताज है। अकाल तख्त भी है तो दिल तख्त नशीन भी हो। जब ऐसे डबल ताज और तख्त नशीन बनते हो तो नशा और निशाना स्वतः ही याद रहता है। फिर वो कर्मेंद्रियां जी हजूर करती हैं, तो जो ताज व तख्त छोड़ देते हैं उनका ऑर्डर कोई भी कारोबारी नहीं मानते। स्लोगन में बाबा ने कहा, कमज़ोर संकल्प ही प्रसन्न चित्त की बजाय प्रश्न चित्त बना देता है। कमज़ोर संकल्प ही प्रसन्न चित्त के बजाय प्रश्न चित्त बना देते हैं। प्रसन्न मना खुश रहने की बजाय उनको टेंशन में क्यों क्या के प्रश्नों में खड़ा कर देते हैं, प्रश्न खड़े कर देते हैं। अच्छा, ओम शांति। ये थे आज के बाबा के महावाक्य। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, ये दुनिया कब्रिस्तान होने वाली है, इसलिए इससे दिल नहीं लगाओ, पारिस्तान को याद करो। और बाबा ने हम सब ने गीत क्या सुना, दिल का सहारा टूट ना जाए। अब हम बाबा को याद करेंगे।